Weight correction, when you are saying weight correction, see, there are people who are naturally, they have the structure of an overweight kind of a guy. ऐसा स्ट्रक्चर कई लोगों का नेचुरली होता है। तो बाहर का फैट एक होता है और एक होता है अंदर का फैट। तो दो फैट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अंदर के फैट को विसरल फैट कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरल फैट। ये दिखाई नहीं देगा और ये पतले लोगों में भी ज्यादा हो सकता है। बहुत पतले लोग हैं और उनका विसरल फैट काफी ज्यादा हो सकता है और बाहर फैट दिखेगा भी नहीं उनका। और कई बाहर के फैट जो हैं, एडिपोज फैट जो है, इसे एडिपोज फैट कहते हैं, वो कोई नुकसान नहीं करता एज सच, मगर विसरल फैट आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो ये फैट क्रिएट क्यों किया आपके शरीर ने? फैट है क्या पहले समझिए। फैट प्रोटेक्शन है। दिमाग में एक बात बैठा लो, फैट प्रोटेक्शन है। किस चीज से प्रोटेक्शन? आपके शरीर ने अंदरूनी फैट क्यों क्रिएट कर दिया? किस चीज से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? आपने जो दवाई खाई, जो गलत फूड खाया, जो गलत एनवायरनमेंट है, सांस ले रहे हैं उसमें, तो उससे आपका शरीर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो अंदरूनी फैट, विसरल फैट क्रिएट करेगा। उसकी वजह से और प्रॉब्लम क्या हो सकती है? विसरल फैट की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, डायबिटीज टाइप 2। यानी कि इंसुलिन आपके लिवर में नहीं जाने देगा, क्योंकि लिवर एडिपोज फैट इकट्ठा कर विसरल फैट सॉरी इकट्ठा कर लिया उसने, फैटी लिवर हो गया। टिश्यूज में ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाएगा आपके सेल्स के अंदर, क्योंकि फैट इकट्ठा करके वो बंद कर दिए दरवाजे आपके टिश्यूज और सेल्स ने। खतरे में आप भी दरवाजा बंद कर देते हैं ना, दरवाजे खिड़कियां, तो सारे रिसेप्टर्स ब्लॉक कर दिए आपके शरीर ने अंदर से कि भाई आप तो केमिकल बॉम्बिंग कर रहे हो, शरीर बचाएगा कि नहीं बचाएगा। तो विसरल फैट को कम करना जरूरी है, मगर जबरदस्ती कम नहीं कर सकते। विसरल फैट को जबरदस्ती कम करेंगे तो खतरा हो जाएगा। तो एक चीज, अपना टॉलरेंस बिल्ड अगर आप कर लें, विसरल फैट कम हो जाता है। दूसरा पक्ष क्या है? बाहर से रेजिस्टेंट एक्सरसाइज करेंगे तो बाहर का फैट कम होता है। बॉडी बिल्ड होती है, मसल बिल्ड होंगे, बाहर से फैट कम होगा। बाहर का रेजिस्टेंट, वेट ट्रेनिंग करेंगे या फिर एरोबिक्स जैसा कुछ करेंगे जहां पे कि कुछ प्रॉप लेके करेंगे, शरीर से जोर लगाएंगे बाहर से, तो बाहर का फैट कम होगा। अंदर का फैट कम करने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंट एक्सरसाइज क्या हो सकती है? कोई होती है क्या? शरीर के अंदर इस्तेमाल करने वाला कोई प्रॉप होता है क्या? कोई तार होती है अंदर जाके एक्सरसाइज करवाओ? नहीं होता। क्या होता है? सांस को आप अंदर से जब रोकते हैं तो वो एक रेजिस्टेंट एक्सरसाइज की तरह काम करता है। वो आपका टॉलरेंस बिल्ड करता है और आपके जो अंदर का फैट है, विसरल फैट है, उसको वो कम करेगा, जिसकी वजह से जितनी क्रॉनिक इश्यूज हैं, रेजिस्टेंट और टॉलरेंट वाले इश्यूज हैं, डायबिटीज हो गया, थायराइड का इश्यू हो गया, ब्लड प्रेशर का इश्यू हो गया, इसमें आपको मदद मिल जाएगी। यानी कि ये रिवर्स हो जाएंगे। तो ये रिवर्स कैसे हो सकते हैं? कुंभक से ही रिवर्स हो सकते हैं। फैट कटर खाओगे, रिस्क आ जाएगा बॉडी में। टॉलरेंस बिल्ड नहीं करोगे, उसकी रक्षा कवच भी हटा दोगे। रक्षा कवच है ना आपके अंदर का, भाई अपने अंदर तो मजबूत नहीं किया आपने, रक्षा कवच ही हटा दिया, तो अंदर तो नुकसान हो जाएगा। तो ये जो जबरदस्ती का अंदरूनी फैट कम करने के लिए स्टैटिन्स खाते हैं, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये स्टैटिन जिससे कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, फैट कटर खाते हो, ये चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। इनकी वजह से आपका शरीर कभी भी, डायबिटीज के केसेस 25% नए डायबिटीज के केसेस स्टैटिन की वजह से आ रहे हैं। वो उनको डायबिटिक नहीं होना चाहिए था, मगर फैट कम करने के लिए कुछ खाया तो डायबिटिक हो गए। फैट कम करने के लिए कोई चीज खाएंगे तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो रिस्क हार्ट अटैक का कौन हार्ट अटैक के रिस्क से बचा सकता है आपको? आपका शरीर बचा सकता है, और कोई नहीं बचाएगा।
जब आप रिस्क कम करोगे, टॉलरेंस बिल्ड करोगे, तो ब्लड का थिक होना, विस्कोसिटी बढ़ना, ये नहीं होगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक्स होते हैं और जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक ब्लॉकेजेस से नहीं होते हैं, ब्लड क्लॉट से होते हैं। ठीक है, ब्लॉकेजेस से कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ आज तक। 99% ब्लॉक तो 1 महीना पहले भी था, 1% बढ़ने में भी 3-4 महीने लग जाते हैं, तो उस समय क्यों नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, जब क्लॉट होगा तब हार्ट अटैक हो। तो ब्लड क्लॉट क्यों होगा? क्योंकि रिस्क बढ़ गया। रिस्क कम कैसे करेंगे? जब बॉडी का टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो रिस्क कम होगा। तो बॉडी का टॉलरेंस यानी बॉडी की झेलने की क्षमता ही आपको हार्ट अटैक से बचाती है, कोई और दुनिया में नहीं बचाता। गलत फहमी है तो उसको ठीक कर लीजिए, नहीं तो और क्या बोल सकते हैं। एजुकेट, अपने आप को समझना, अपनी आंखें खोलना बहुत जरूरी है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। वेट या फैट, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। वेट मसल और बोन डेंसिटी की वजह से होता है। स्लिम लोगों का भी वेट ज्यादा हो सकता है, तो वेट कम करने की जरूरत नहीं है, फैट कम करने की भी जरूरत नहीं है। फैट में जो विसरल फैट है उसको, उसका रिस्क बॉडी का कम करने की जरूरत है, जिससे अंदरूनी फैट कम हो जाएगा और आपकी बाकी क्रॉनिक डिजीज रिवर्स हो सकती है।